नमस्कार दोस्तों। शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का राइट्स इशू आया हुआ है, जो कि 1 फरवरी तक, जिसके 1 फरवरी से पहले जिसके पास शेयर रखे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग के, उसको ही मिलेगा। अभी आप अगर खरीदेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब 1 फरवरी से पहले जिसके पास होल्डिंग उसको मिलेंगे। इसकी जो डेट इन्होंने रखी है 6 तारीख से 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक। इस बीच में आपको अप्लाई करने की डेट वो है कि आपको अप्लाई किस पे करना है कि आपके खाते में जो शेयर शो करेंगे उतने शेयर के लिए आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग का, जो राइट्स इशू वाला। और ये काफ़ी डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा है। 190 रुपये का शेयर आपको 150 रुपये में मिलेगा। ये जरूर ध्यान रखना, 150 रुपये मिलेगा। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको शुरुआत में केवल 50 रुपये देना है, बाकी 100 रुपये आपको कंपनी 1 साल के अंदर कभी भी मांग लेगी। करीब करीब 3,700 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी इससे, राइट्स इशू के द्वारा। राइट्स इशू क्या आता है कि कंपनी अपने खुद की जो होल्डिंग के शेयर वो बेचकर पैसा जुटाती है मार्केट से। तो ये अपने जो मौजूदा जो शेयर धारक होती है उनको ही कंपनी इसके लिए एलिजिबल मानती है और उनको ही देती है। आम आदमी इस शेयर को नहीं खरीद सकता। अगर आप मार्केट में, अगर आपको लगता है कि राइट्स इशू शेयर बहुत सस्ता है तो और आप और खरीद लो तो वो आपको नहीं मिलेंगे। आपकी जितनी पात्रता उतनी मिलेंगी, आप उतने ही पैसे लगाना है। मान लो कि जैसे आप आपकी इसमें राइट्स इशू का शेयर, अगर आपके पास अगर 100 शेयर रखे हैं और 50 शेयर राइट्स इशू के आ गए आपके पास शो करेंगे, तो आपको 50 के लिए ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें 50 की बजाय आप 500 शेयर कर अप्लाई कर दो, 1000 शेयर कर अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पैसे तो उतने पूरे जमा करना पड़ेंगे, लेकिन मिलेंगे केवल 50 रुपये मिलेंगे, 50 शेयर ही मिलेंगे। और इसकी जो अप्लाई करने का जो तरीका है, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने ब्रोकर के द्वारा कर सकते हैं, या असाबा के थ्रू कर सकते हैं। बहुत आसान है। अपने नेट बैंकिंग राशि भी कर सकते हैं, ब्रोकर से कर सकते हैं। वो एक मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह आप करेंगे। तो ये 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बाद में, इस डेट के बाद में आपका जो पैसा जमा हो जाएगा। पैसा जमा होने के बाद कंपनी आपको जो आपने शेयर के लिए पैसा दिया है वो शेयर आपके खाते में आ जाएंगे। 50 रुपये लगेंगे शुरू में, 100 रुपये बाद में लगेंगे। एक और चीज़ हो सकती है कि आपकी इसमें जो शेयर आएंगे, जो डीमेट अकाउंट में राइट्स इशू वाले, इनको आप अगर नहीं खरीदना चाहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इन शेयर को बेच सकते हैं। उसी दिन बेच दो जिस दिन आए, या उसके बाद में बेच दो। कि आप बेच देंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना। ये शेयर आपको एक तरह से फ्री मिले हैं। आप इनको बेच दीजिए, लेकिन बहुत कम प्राइस दिखेगी वहाँ पर आपको। तो अगर आप बेचेंगे तो आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो ही बेचना, क्योंकि वरना ब्रोकर चार्ज वगैरह लग जाती है इसमें। तो ये जो इंडिया बुल्स हाउसिंग है, थोड़ा सा आप इस कंपनी के बारे में जान लेते कंपनी क्या है। हालांकि आपने शेयर ले रखे होंगे तो आपको पता होगा कि कंपनी के आपने कुछ जानकारी लेकर ही लिए होंगे। फिर भी मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि ये जो अभी इसकी जो शेयर की प्राइस है इंडिया बुल्स हाउसिंग की, 190 रुपये का शेयर है। 190 रुपये प्राइस है। 4 दिन पहले 206 रुपये आधार पर था। तो 206 से गिरकर अभी 190 रुपये पर आ गया। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि राइट्स इशू आने के बाद में कई कंपनियों के शेयर उस प्राइस तक गिर जाते थे जितना डिस्काउंट कंपनी दे रही। मान लो अभी ये 150 रुपये में दे रही है, तो हो सकता है कि ये जो मूल शेयर है ये भी 150 रुपये तक गिर जाए। राइट्स इशू के बाद ऐसा होता है, और शेयर का जो उनकी कीमत भी गिर जाती है। कुछ कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ती है लेकिन ज़्यादातर गिरती है। तो आपको अगर अभी नहीं लेना तो बाद में भी आप ले सकते हैं। तो ये जो कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। 3 दोस्तों ने मिलकर की थी। समीर गहलोत, राजीव रतन और सौरभ मित्तल। ये 3 दोस्त थे जिन्होंने गुड़गांव से शुरुआत की थी इस कंपनी की। और तीनों ही एंटरप्रेन्योर थे। कॉलेज से निकलने के बाद ही इन कंपनी की स्थापना की थी। शुरू में हाउसिंग रियल एस्टेट से काम शुरू करते करते इन्होंने कई तरह के सेक्टर में हाथ आजमाया। पावर के सेक्टर में हाथ आजमाया, हाउसिंग फाइनेंस में हाथ आजमाया। इसके अलावा रियल एस्टेट है। इसके अलावा और भी कई तरह के बिजनेस इन्होंने शुरू करे। ये कंपनी को 2004 में शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई थी। केवल 19 रुपये इसका प्राइस रखा था, 16 से 19 रुपये, और 19 रुपये पर ये शेयर लिस्ट हुआ था तो 2004 में। उसके बाद में कंपनी बहुत आगे बढ़ी और उसका जो शेयर है, जो अभी आपको 190 रुपये कीमत दिखाई दे रही है, ये 1400 रुपये तक गया था। और वहाँ से जाने के बाद में ये कंपनी में ऐसे कुछ मामले बने कि कंपनी के शेयर गिरता ही चला गया। 1400 रुपये से गिरते गिरते ये शेयर 2020 में शेयर गिरते गिरते आ गया तक केवल 80 रुपये के आसपास, 80-85 रुपये।
वहाँ से भी अभी 2020 से अभी 24 लग गया, 4 सालों के, वहाँ से भी अभी ये एक डबल के आसपास ही है। मतलब जितनी बड़ी कंपनी थी ये भारत की, कह सकती है हाउसिंग फाइनेंस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी निजी क्षेत्र की। पहले नंबर पर आती थी दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जो कि डूब चुकी है। आपको पता है हाउसिंग फाइनेंस की दीवान हाउसिंग ने करोड़ों लोगों को पैसा डुबाया है। यह कंपनी दूसरे नंबर पर आती थी जो इंडिया बुल्स हाउसिंग के नाम से। लेकिन 2004 में ये शेयर मार्केट में स्थापित होने के बाद में काम अच्छा करती रही। काफ़ी समय तक इसने निवेशकों को अपने बोनस भी दिया, डिविडेंड सब कुछ दिया, लेकिन बाद में सब बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि 2006 और 8 के बीच में इस कंपनी का बंटवारा हो गया। तीनों जो दोस्त थे, समीर गहलोत, सौरभ मित्तल और राजीव रतन, तीन के जो अलग अलग जो कारोबार थे, उस आधार पर कारोबार अलग अलग दोस्तों के पास चले गए। राजीव रतन जो है उसके पास चले गया इंडिया बुल्स से पावर, जिसका बाद में उन्होंने नाम रख दिया रतन पावर इंडिया, जिसका शेयर भी शेयर मार्केट में लिस्ट है और वो 10-12 रुपये पर चल रहा है। इसके अलावा जो इनका जो दूसरा बिजनेस था इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज़, वो चले गए सौरभ मित्तल के पास में, और सौरभ गहलोत थे उनके पास में आ गया इंडिया बुल्स हाउसिंग और रियल इस्टेट का बिजनेस। सौरभ इनके पास आ गया ये जो गहलोत, समीर गहलोत के पास। अब बाद में क्या होता है, समीर गहलोत ने भी इसके जो बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है और वो भी अब बाहर निकल चुके हैं। अब अगर इसमें आप देखेंगे जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग बेच चुके हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 10,890 करोड़ का मार्केट कैप है। लेटेस्ट जो रेवेन्यू आया था करीब 1400-1500 करोड़ का रेवेन्यू, 1800 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पूरे साल का रेवेन्यू देखे जाए तो करीब 7-7.5 करोड़ रेवेन्यू आया है, और 1400-1500 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन कंपनी के जब विवाद की बात करें तो कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे विवाद लगे, खासकर जब एक जो कंपनी, एक जो कहते हैं जो वायरस बनाने वाली कंपनी कोई थी, जो रेंसमवेयर ने इनके काफ़ी ज़्यादा डेटा लीक कर दिए थे। उससे मालूम पड़ा था कि इस कंपनी ने अपने ही खातों से काफ़ी पैसे की हेरा फेरी की है। मतलब अपनी कंपनी से, एक कंपनी से, मतलब इंडिया बुल्स हाउसिंग से पैसा निकाल कर अपनी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफ़र किया और वहाँ से पैसा निकाला। एक तरह से कह सकते थे कि कंपनी के साथ धोखाधड़ी करी, अपने ही मतलब पैसे के साथ हेर फेर किया। उसकी काफ़ी समय तक जांच भी चलती रही, काफ़ी मामले भी बने इनके ऊपर, और भी कई तरह के मामले इनके ऊपर बने हुए हैं, विवादों में रही। इसी तरह इनकी जो दूसरी जो राजीव रतन की कंपनी थी इंडिया बुल पावर, जो कि रतन पावर के नाम से, उसके ऊपर भी काफ़ी मामले बने हैं, वो भी काफ़ी विवादों में रही। और जो सौरभ मित्तल के पास सिक्योरिटी है, मतलब पूरा इंडिया बुल्स जो कारोबार था इनका, कई 5-7 कंपनी को जो कारोबार था, ये सारे एक कह सकते हैं जिस तरह शुरुआत की थी इन्होंने 2000 में शुरुआत की, और 2008 तक आते आते पूरा ये सब बिखर के रह गया, सब कुछ बिखर गया इनका, कुछ भी मतलब सारे छोड़ के भाग गए। और इनके जो बड़े बड़े मामले थे, ये उसके अंदर जो पैसे का लेन देन, हेरा फेरी वगैरह, उसी पे कई आरोप जांच चलते रहे। यहाँ पर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग में, जब भी इन्वेस्ट किया होगा, वो अभी तक फंसे पड़े होंगे। अभी उनको जो 1400 में जिसने लिया होगा, 1300 में बाहर लिया होगा, या 800-700, वो भी फंसे पड़े, क्योंकि वो रेट आया ही नहीं वापस। और आएगा वापस वो रेट, उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इनके विवाद काफ़ी है, इनके काफ़ी पैसे का हेरफेर वगैरह मामले इनके ऊपर चले, जुर्माने भी लगे, सेबी की कार्रवाई भी हुई इनके ऊपर, सबके ऊपर। उसी के चलते इनके जो ये जो इनके मालिक है समीर गहलोत, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने अपने पद से, और वो भी अब अलग हो चुके हैं। अब दूसरे इस कंपनी को संभाल रहे हैं। कुछ बैंकों के साथ भी इनका विवाद रहा था। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि कंपनी में अगर आपने शेयर लेकर रखे, पुराने शेयर आपके पास पड़े हैं, और आप अगर चाहते हैं कि इस कंपनी, आपको लगता है कि कंपनी आगे बढ़ जाएगी, कंपनी वापस पुराने दौर में जाएगी, तो आपको जो 150 में जो मिल रहा है शेयर इसका, राइट्स इशू का, वो आप ले सकते हैं। आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन कंपनी के विवाद अभी तक ख़त्म नहीं हुए, काफ़ी विवाद इनके ऊपर अभी तक चली रहे हैं। तो पैसा लगाए तो सोच समझ के लगाए। नए लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर में, तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का जो कारोबार की जो कंपनियां हैं, काफ़ी विवाद के बाद में अंत दीवान हाउसिंग जैसा हो जाता है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने भी यही किया था, वहाँ भी उन्होंने अपनी कंपनी को पैसे की हेरफेर की थी, वहाँ पर बड़े बड़े आरोप लगे, आखिर में कंपनी दिवाले हो गई। वो तो इसी कंपनियों के जो भविष्य जो फाइनेंस से जुड़ी होती है वो अच्छा नहीं रहता है। इसकी दूसरी कंपनी है जो कि राजीव रतन की है, रतन इंडिया पावर,
उसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बता चुका कि ऐसी कंपनी से आप दूर रहे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वो संभालने वाले वो लोग नहीं जिन्होंने कंपनी को बनाई थी। ये जरूर ध्यान रखना कि जिस कंपनी को इन्होंने बनाया था, तीनों दोस्त तीनों इन्होंने अब इस कंपनी से अलग हो चुके हैं, अब नए हाथों में है। और नए हाथों में कंपनी किस तरह काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, कितना आगे बढ़ेगी, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन फाइनेंस का कारोबार जो है संकटग्रस्त हो चुका है। ये कुछ कुछ ही जो है जो कि हाउसिंग फाइनेंस में दम बनाए रखे अभी तक। इससे अच्छा था कि आप किसी बैंक में डालो पैसा, बैंक के स्टॉक में डालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ सलाह का मतलब मैं तो नहीं देता हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, बाकी आपकी मर्ज़ी। जो मैंने व्यूअर ने जानकारी मांगी थी मैंने बता दी है।